आपका भागलपुर के नंबर 1 स्टडी चैनल रविश जीएस अड्डा पर आज हम लोग जो है कि भारतीय बैंकिंग पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा एक भी एग्जाम नहीं होगा जहां इस चैप्टर से बैंकिंग सेक्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, चाहे कोई भी हो, रेलवे हो, एसएससी हो या तरह तरह के कोई भी ईटीसी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए यहाँ पे बहुत बारीकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और जो भी है आप उनको याद रख लें। चलिए शुरुआत करते हैं, आज वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए पहला ये आपका है भारतीय बैंकिंग। भारतीय बैंकिंग में हम लोग आगे पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि भारत में, देखिए यहाँ पर यही क्वेश्चन बहुत है, भारत में जो है कि स्थापित होने वाला पहला बैंक कौन है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसकी स्थापना 1770 में हुआ। भारत में संचालित जो है कि पहला बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। क्या था? अवध कॉमर्शियल बैंक, जो 1881 में। याद रखिएगा, इसमें भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे, ये आपका है कि पूर्ण रूपेण जो है कि देश द्वारा स्थापित किया गया पहला बैंक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, पंजाब नेशनल बैंक। ये है आपका आगे क्वेश्चन, ये है कि पूर्ण रूप से देश द्वारा स्थापित पहला बैंक कौन था? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। दोस्तों बहुत एग्जाम में अभी देखिए पीएनबी हो गया, विलय भी आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है कि किस बैंक का किस बैंक में विलय हो गया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक में भी जो है कि एक यूनाइटेड बैंक जो है कि उनका विलय हो गया है। तो ये सब आप करंट में याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम, देश का जो है सबसे पुराना बैंक कौन है? तो यहाँ पे देखिएगा इलाहाबाद जो है सबसे पुराना बैंक है। इस बैंक की जो स्थापना है 1865 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन ये है कि तीनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीनों प्रेसिडेंशियल बैंक को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी, तो वो 1921 में की गई थी। फिर तीन बैंक को मिलाकर जो है कि 1955 में जो है एसबीआई बैंक का जो है स्थापना किया गया था, गोरेलाल कमेटी के द्वारा किया गया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, याद भी रख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा इंपीरियल बैंक का, जैसे अभी हम तुरंत पीछे वाला वीडियो में बता दिए हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। आपको स्पष्ट से सब ऐसा क्वेश्चन जो देखिएगा एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपको भी पता है, जो नए स्टूडेंट हैं वो भी जाके याद कर लीजिए, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए इनका हो गया जुलाई 1995 में। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखिए यहाँ पर आगे वही क्वेश्चन जो हम गोरे वाले कमेटी के बारे में बात कर रहे थे। एसबीआई की स्थापना की गई थी गोरे वाला कमेटी की संस्तुति पर, यह भी याद रखना है। नंबर 7 का क्वेश्चन ये है कि आरबीआई एक्ट कब पारित हुआ? बहुत बार क्वेश्चन 1934 में, याद रखिएगा कि आरबीआई एक्ट पास हुआ था। अब देखिए आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये डेट सहित याद रखिएगा। डेट सहित का मतलब होता है कि 1 अप्रैल से, अब 1 अप्रैल से कहिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ था। अब कहिएगा कि ये शुरुआत, कभी कभी ये भी पूछता है कितना करोड़ से किया गया था? 5 करोड़ से किया गया था। चलिए आगे जब बढ़िएगा आप, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? देखिए यहाँ पे क्या है कि स्थापना, यही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए स्थापना पूछा, यहाँ पे अब एग्जाम में बड़ी कंफ्यूजन होता है कि आखिर राष्ट्रीयकरण कब हुआ, वो डेट सहित। अब डेट सहित में आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1949 को। मुख्यालय भी याद रखिएगा, मुंबई हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्वेश्चन ये कहता है कि भारत में सर्वाधिक कार्यरत शाखा वाला विदेशी बैंक कौन है? तो आपको याद रखना होगा, सबसे जो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है कहाँ पर? चीन में जो है ये बैंक है सबसे अधिक जो है। आपका एसबीआई भी दूसरे नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन ये कहता है कि 50 करोड़ से अधिक जमा वाले व्यापारिक जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये जो है 14 व्यापारिक 19 जुलाई 1969 को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अगर आप तैयारी करते होंगे या 2-4 साल से एग्जाम या 10 एग्जाम दे चुके हैं तो देखे होंगे ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बाकी जो है और भी जाके 6 बैंक का हुआ था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब ये क्वेश्चन है कि 12 नंबर का क्वेश्चन है, 200 करोड़ से अधिक जमा वाले 6 व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब जो है, यहाँ देखिएगा कब किया गया था, होगा ये गलत है थोड़ा सा। तो ये 15 अप्रैल 1980 को, पहले बताया कि 19 जुलाई 1969 को पहला हुआ था। ठीक है, अब यह 15 को यहाँ पे हुआ था 1980 को, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट लगे आपको, ये एग्जाम से बाहर नहीं होने वाला, यही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, आप इनको रख लें। देश में क्षेत्रीय बैंक की स्थापना कब हुई थी? वाह, 2 अक्टूबर 1975 को। किस पे? ये इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, सुरेश समिति के द्वारा सिफारिश पर, इसके सिफारिश पर किया गया था, ये भी याद आपको रखना है। आगे बढ़ें, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास यानी उसको नाबार्ड कहा जाता है। चलिए इसको क्या कहता है? नाबार्ड कहा जाता है। तो ये स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 12 जुलाई, ये लिखिएगा 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अब चलिए आगे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, ये आपका है कि भारत में, और ऊपर कर लेते हैं, भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जारी 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ये आपको पता है, वित्त सचिव का होता है। और रुपये का किस पे होता है? रुपये का जो है, रुपये और इससे अधिक रुपये लिखे हैं, सॉरी यहाँ पे देखिएगा,
रुपए और इससे अधिक जो है कि नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर रहता है। आगे देखिएगा कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपका यह है कि दोस्त देखिए भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 फरवरी। डेट सही याद रखिएगा, 1 फरवरी बीपीएससी में पूछा जाता है। अब आगे क्वेश्चन है आपका कि जैसे भारतीय आयात निर्यात बैंक एक्सिम बैंक, क्या है ये? एक्सिम बैंक, क्या है? एक्सिम बैंक। अब इसकी जो स्थापना हो गया, हेडक्वार्टर तो जानते हैं मुंबई में 1982 में इनका भी हुआ था। अब चलिए आगे बढ़े हम लोग। आगे क्वेश्चन ये कहता है कि एलआईसी का स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुआ था। एलआईसी और जीआईसी की भी स्थापना आप लोग जानते होंगे 1972 में हुआ था। केंद्रीय बैंकिंग जांच की स्थापना 1931 में हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। चलिए अब आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैंकिंग सुधारों के लिए तथा बैंक बीमा क्षेत्र के सुधार के लिए गठित समिति कौन है? ये देखिए सुधार लिख गया, यहाँ पे सुधार होगा। नरसिंघम समिति, मल्होत्रा समिति, 2 चीज़ है। चलिए अब वीडियो का लास्ट हो गया। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी क्वेश्चन लाते हैं ऑथेंटिक लाते हैं और आपको वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आए आपके काम के लायक हो वही हम लाते हैं इस चैनल पर। धन्यवाद। अब वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करना, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।